तो डेरिवेशन है थर्मल एक्सपेंशन। डेरिवेशन है ये एक टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, द एक्सपेंशन ड्यू टू change in temperature, change in temperature is called thermal expansion. Thermal expansion. Types of thermal expansion, 3 टाइप्स के थर्मल एक्सपेंशन है अपने सिलेबस में। लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब जब लेंथ चेंज हो रही हो। दूसरा है सरफेस एक्सपेंशन, जब एरिया चेंज हो रहा हो। तीसरा है वॉल्यूम एक्सपेंशन, जब वॉल्यूम चेंज हो रहा हो हीट करने पे एक्सपेंशन। याद कर ले, इसमें लेंथ में चेंज आएगा, एक्सपेंशन में एरिया में आएगा, इसमें वॉल्यूम में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं लीनियर एक्सपेंशन से। तो लीनियर एक्सपेंशन, लेट अस कंसिडर, लेट सपोज एक वायर है जिसकी लेंथ L है और हमने टेम्परेचर चेंज किया तो उसकी वायर में इतना, उस वायर की लेंथ में इतना चेंज आया। पहले ओरिजिनल लेंथ L थी तो चेंज इन लेंथ आया डेल्टा L, इंक्रीज किया था टेम्परेचर डेल्टा T। तो लेट L बी ओरिजिनल लेंथ ऑफ अ रॉड। एक रॉड ले ली है ये, ठीक है। ऑन चेंजिंग टेम्परेचर टू डेल्टा T, टेम्परेचर को हमने चेंज किया डेल्टा T। देन इट इज प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है दैट जो वायर की लेंथ में चेंज आया, चेंज इन लेंथ ऑफ वायर या रॉड, लेंथ ऑफ रॉड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ and change in length also directly proportional to change in temperature। तो इन दोनों को कंबाइंड करें तो क्या प्रूफ हुआ, डेल्टा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L के और डेल्टा T के। प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम यहाँ पे अल्फ़ा कांस्टेंट लगाते हैं और अल्फ़ा को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, क्योंकि लेंथ में चेंज आया है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, दिस इज इक्वेशन 1। नाउ इफ L1 be length at T1, जब टेम्परेचर T1 है तो लेंथ L1 है, एंड L2 बी द लेंथ एट टेम्परेचर T2, तो डेल्टा L कैन बी रिटन एज L2 माइनस L1, यस, एंड डेल्टा T कैन बी रिटन एज T2 माइनस T1। फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम इसको रिप्लेस कर दें
तो डेल्टा एल की जगह डाल दिया L2 माइनस L1 अल्फ़ा, एल डेल्टा टी की जगह डाल दिया T2 माइनस T1। दिस इज इक्वेशन 2। यहाँ से मैं अल्फ़ा अलग कर लेता हूँ, L2 माइनस L1 ओवर L1 T2 माइनस T1। अल्फ़ा आ गया हमारे पास इक्वेशन 3। अगर इस सेकंड इक्वेशन से ही फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से अगर L1 को राइट हैंड साइड ले जाओ तो ऐसा हो जाएगा, और वहाँ जाके L1 कॉमन आ गया, तो फाइनल लेंथ का ये फॉर्मूला जनरेट हो गया है 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1 और बाहर L1। दिस इज़ द फाइनल लेंथ कि कितनी लेंथ हुई फाइनली जब टेम्परेचर चेंज हुआ। इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट है एरियल या एरिया एक्सपेंशन, या आप कह सकते हो सरफेस एक्सपेंशन। सरफेस में एरिया चेंज होता है, तो सरफेस एक्सपेंशन तो लेट सपोज ये एक स्केयर है और इसमें इतना चेंज आया एरिया में जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। यह एरिया ए, चेंज इन एरिया को लिख दिया डेल्टा ए, ठीक है। तो लेट ए जो है वो ओरिजिनल एरिया है, ओरिजिनल एरिया ऑफ स्क्वायर मेटल शीट। ये एक मेटल शीट है जिसकी शेप जो है वो स्क्वायर ले लिया मैंने, ठीक है। इसके बाद लेट चेंज इन टेम्परेचर, लेट डेल्टा टी बी चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। देन जो चेंज इन एरिया आएगा, चेंज इन एरिया आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा ओरिजिनल एरिया के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जैसे लेंथ था वैसे एरिया भी होता है, तो डेल्टा ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी। यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटा के, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटा के बीटा लगाया जाता है, तो बीटा ए डेल्टा टी हो गया। इक्वेशन नंबर 1 ये बन गई। बीटा को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ, इस बार सरफेस एक्सपेंशन या एरिया एक्सपेंशन, क्योंकि इस बार एरिया एक्सपेंड हुआ है, सरफेस एक्सपेंशन। अब इफ A1 बी एरिया एट टेम्परेचर T1 एंड A2 बी एरिया एट टेम्परेचर T2, तो चेंज इन एरिया कैन बी रिटन एज A2 माइनस A1, चेंज इन टेम्परेचर कैन बी रिटन एज T2 माइनस T1। फर्स्ट इक्वेशन में फिर से इन दोनों को पुट कर दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट A2 माइनस A1 इक्वल टू बीटा A1, क्योंकि ओरिजिनल एरिया A1 था इसलिए A को मैं A1 से रिप्लेस कर रहा हूँ, T को T2 माइनस T1। तो यहाँ से बीटा आ गया इक्वेशन 2, इसको बना लीजिए। बीटा आ गया मेरे पास A2 माइनस A1 ओवर A1 T2 माइनस T1। ये बीटा की इक्वेशन आ गई हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड इक्वेशन से A1 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो A1 प्लस बीटा A1 T2 माइनस T1। यहाँ से A1 कॉमन ले लिया, 1 प्लस बीटा T2 माइनस T1, तो ये फाइनल एरिया का फॉर्मूला जनरेट हो गया। सिमिलरली अगर वॉल्यूम एक्सपेंशन देखें तो वहाँ पे एरिया की जगह वॉल्यूम रिप्लेस हो जाएगा, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो लेट सपोज कि हमारे पास ये एक स्फेयर है, इसका ओरिजिनल वॉल्यूम V था और हमने टेम्परेचर चेंज किया तो चेंज इन वॉल्यूम हो गया डेल्टा V।
चेंज इन वॉल्यूम हो गया डेल्टा वी। तो चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी। यहाँ पे वॉल्यूम प्रोपोर्शनल से हटा के गामा लगाया जाता है, तो गामा ऐसे होता है, गामा वी डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 1 इस डेरिवेशन के लिए। तो गामा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो डेल्टा वी को कैन बी रिटन एज, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इफ V1 बी वॉल्यूम एट T1 temperature and V2 be volume at T2 temperature, then change in volume can be replaced with V2 minus V1. Delta T can be written as T2 minus T1. From first equation, V2 minus V1 equal to gamma V1 T2 minus T1. Now gamma becomes V2 minus V1 over V1 T2 minus T1. This is equation number 2 and this is third. From 2 V1 को राइट साइड ले जाओ, गामा V1 T2 minus T1। यहाँ से V1 कॉमन ले लिया, 1 प्लस गामा T2 minus T1। तो ये हमारा फाइनल वॉल्यूम का रिजल्ट आ गया।